आर्मेनिया, यह विश्व के सबसे पुराने देशों में से एक माना जाता है जिसका इतिहास बहुत पुराना है। आर्मेनिया एक छोटा, लैंडलॉक्ड देश है जो यूरोप और एशिया के जंक्शन पर स्थित है। ये देश अपनी प्राचीन संस्कृति और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से पहली ईसाई राष्ट्र बनने के कारण। राजधानी येरेवन में ऐतिहासिक स्थलों और मॉडर्न आर्किटेक्चर का मिश्रण है। देश का परिदृश्य पहाड़ों, झीलों और जंगलों से घिरा हुआ है, जो पर्यटकों को आकर्षित करता है। आर्मेनियाई भोजन, जैसे खोरवात्स, बारबेक्यू और डोलमा, भी प्रसिद्ध हैं। यहाँ के लोग अपनी मेहमान नवाजी और गहरी धार्मिक आस्थाओं के लिए जाने जाते हैं। कुल मिलाकर आर्मेनिया एक आकर्षक गंतव्य है जो अपनी ऐतिहासिक धरोहर और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। इराक, इसे अक्सर सभ्यता के उद्गम स्थलों में से एक माना जाता है, जहाँ बेबीलोन जैसे प्राचीन शहर स्थित हैं। इराक पश्चिमी एशिया में स्थित एक महत्वपूर्ण देश है, जो प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता का केंद्र रहा है। इसकी राजधानी बगदाद है, जो टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है और अपनी समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। इराक का भूगोल विविध है, जिसमें रेगिस्तान, पहाड़ और उपजाऊ मैदान शामिल हैं। यहाँ के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों में तेल का बड़ा भंडार शामिल है, जो देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख हिस्सा है। इराक का सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन अरब और इस्लामी परंपराओं से गहराई से प्रभावित है। हाल के दशकों में इराक ने कई संघर्षों और राजनीतिक अस्थिरता का सामना किया है, लेकिन इसके लोग अपनी संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। ये देश अपनी जटिलता और इतिहास के लिए दुनिया भर में महत्वपूर्ण माना जाता है। ग्रीस, इस देश का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। ग्रीस दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश है। ये पश्चिमी सभ्यता का जन्मस्थान माना जाता है और प्राचीन यूनानी सभ्यता, दर्शन और विज्ञान का केंद्र रहा है। राजधानी एथेंस में अक्रोपोलिस और पार्थेनन जैसे ऐतिहासिक स्थल स्थित हैं। ग्रीस के प्राकृतिक परिदृश्य में सुंदर द्वीप, समुद्र तट और पहाड़ शामिल हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ग्रीक भोजन, जैसे मूसाका, सुवलाकी और फेटा चीज, भी विश्व प्रसिद्ध हैं। देश का सामाजिक जीवन और संस्कृति परंपराओं और उत्सवों से भरी हुई है। ग्रीस की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन, शिपिंग और कृषि पर निर्भर है। कुल मिलाकर ग्रीस अपनी ऐतिहासिक धरोहर और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। ईरान, इस देश का इतिहास प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसमें इस्लाम और फारसी साम्राज्य जैसी सभ्यताएं शामिल हैं। ईरान, जिसे फारस के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिमी एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी राजधानी तेहरान है, जो अपनी मॉडर्न इमारतों और प्राचीन इतिहास का अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करती है। ईरान की सभ्यता बहुत प्राचीन है, जिसमें आचमेनिड, ससानी और पार्थियन जैसे साम्राज्यों का इतिहास शामिल है। यहाँ का भूगोल विविध है, जिसमें रेगिस्तान, पहाड़ और उपजाऊ घाटियाँ शामिल हैं। ईरानी संस्कृति कला, साहित्य और संगीत में समृद्ध है और यहाँ की पारंपरिक पोशाकें और कालीन दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। प्रमुख भाषा फारसी है और इस्लाम धर्म का शिया संप्रदाय यहाँ का मुख्य धर्म है। ईरान की अर्थव्यवस्था में तेल और गैस उद्योग का बड़ा योगदान है। देश की सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक विरासत इसे एक अनूठा और महत्वपूर्ण राष्ट्र बनाती है। भारत, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक, सिंधु घाटी सभ्यता का घर। भारत दक्षिण एशिया का एक विशाल और विविधता भरा देश है, जिसकी राजधानी नई दिल्ली है। यह विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा है। भारत की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, जिसमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी प्राचीन संस्कृति शामिल हैं। यहाँ विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों का मिश्रण मिलता है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य धर्म शामिल हैं। भारत का भूगोल अत्यंत विविध है, जिसमें हिमालय पर्वत, गंगा नदी, थार रेगिस्तान और समुद्र तट शामिल हैं। भारतीय भोजन, जैसे करी, बिरयानी और डोसा, विश्व भर में लोकप्रिय हैं। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और यह सूचना प्रौद्योगिकी, फिल्म उद्योग और कृषि में प्रमुख भूमिका निभाता है। यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर, त्योहार और परंपराएं इसे एक अद्वितीय और आकर्षक देश बनाते हैं। मिस्र, लगभग 3100 बीसी की प्राचीन सभ्यता के लिए जाना जाने वाला मिस्र अपने पिरामिडों के लिए भी प्रसिद्ध है। मिस्र उत्तर पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश है। इसकी राजधानी काहिरा है, जो अपने प्राचीन पिरामिडों और स्फिंक्स के लिए प्रसिद्ध है। मिस्र की सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जिसमें फराओ, ममी और नील नदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यहाँ की मुख्य भाषा अरबी है और इस्लाम प्रमुख धर्म है। मिस्र का भूगोल विविध है, जिसमें नील नदी, रेगिस्तान और लाल सागर के तट शामिल हैं। मिस्र की अर्थव्यवस्था पर्यटन, कृषि और पेट्रोलियम पर निर्भर है।
इसकी प्राचीन धरोहर और सांस्कृतिक परंपराएं इसे एक महत्वपूर्ण और आकर्षक देश बनाती हैं। चीन, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक, चीन का इतिहास 4000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। चीन, पूर्वी एशिया में स्थित एक विशाल और विविधता से भरा देश है, जिसकी राजधानी बीजिंग है। यह विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है और क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा है। चीन की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, जिसमें महान दीवार, टेराकोटा योद्धा और प्राचीन चीनी संस्कृति शामिल हैं। यहाँ की प्रमुख भाषा मंदारिन है और मुख्य धर्म बौद्ध, ताओ और कन्फ्यूशियस दर्शन हैं। चीन का भूगोल विविध है, जिसमें पहाड़, नदियाँ, रेगिस्तान और उपजाऊ मैदान शामिल हैं। चीन की अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जिसमें विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और कृषि का बड़ा योगदान है। इसकी सांस्कृतिक धरोहर, परंपराएं और आधुनिक विकास इसे एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण देश बनाते हैं। जापान, जापान का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है, जिसमें प्रारंभिक सांस्कृतिक विकास भी शामिल है। जापान, पूर्वी एशिया में स्थित एक द्वीपीय देश है, जिसकी राजधानी टोक्यो है। ये 4 प्रमुख द्वीपों होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु और कई छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। जापान की संस्कृति और सभ्यता प्राचीन और आधुनिक तत्वों का अद्वितीय मिश्रण प्रस्तुत करती है। यहाँ की प्रमुख भाषा जापानी है और मुख्य धर्म शिंतो और बौद्ध धर्म हैं। जापान का भूगोल विविध है, जिसमें पहाड़, जंगल और समुद्र तट शामिल हैं। माउंट फूजी, जापान का सबसे प्रसिद्ध पर्वत, यहाँ का एक प्रमुख प्रतीक है। जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो तकनीकी नवाचार, विनिर्माण और निर्यात पर आधारित है। इसकी सांस्कृतिक धरोहर, जैसे समुराई, गीशा और चाय समारोह, और आधुनिक प्रगति, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल, इसे एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण देश बनाते हैं।